आप सभी योग विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं योग वासिष्ठ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। बहुत से विद्यार्थियों का प्रश्न था, कॉल आए कि सर हमें योग वासिष्ठ के बारे में थोड़ा सा बताइए। योग वासिष्ठ ग्रंथ का क्या स्वरूप है, इसमें क्या क्या है। तो आज हम सिर्फ इस वीडियो में योग वासिष्ठ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ही जानेंगे। तो देखिए, योग वशिष्ठ जो ग्रंथ है वो महर्षि वशिष्ठ और भगवान श्री राम के बीच संवाद है। और इस ग्रंथ के रचयिता भी कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। उन्होंने ही योग वासिष्ठ की रचना की थी। तो योग वासिष्ठ में भगवान श्री राम और महर्षि वशिष्ठ का संवाद है। तो देखिए, इसकी शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि इस ग्रंथ में बहुत ज्यादा उपाख्यान है, बहुत ज्यादा स्टोरीज है, बहुत ज्यादा कहानियां हैं। और उन कहानियों के माध्यम से हर जगह ज्ञान योग का संदेश दिया गया है, क्योंकि ये ज्ञान पर आधारित ग्रंथ है। बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही साधारण भाषा में रचित ये ग्रंथ है, जिसको सुनकर, समझकर, पढ़कर कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ऐसा महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, ऐसा महर्षि वाल्मीकि जी भी कहते हैं। तो देखिए, बताते हैं कि प्राचीन काल में एक सुतीक्षण नाम के एक प्रसिद्ध जिज्ञासु ब्राह्मण थे, जिनके मन में कई दिनों से कुछ शंकाएं थी। उन्हीं शंकाओं के निवारण हेतु सुतीक्षण ब्राह्मण महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जाते हैं और उनसे जाकर अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान पूछते हैं, अपनी जो शंकाएं हैं उनका समाधान पूछते हैं। तो बताते हैं कि जिज्ञासु सुतीक्षण ने विनम्रता पूर्वक महर्षि अगस्त्य से पूछा कि मोक्ष का साधन कर्म है या ज्ञान, अथवा दोनों है। महर्षि अगस्त्य या ऋषि अगस्त्य उत्तर देते हुए कहते हैं, उनके प्रश्न को सुनने के बाद, यानी सुतीक्षण ब्राह्मण के प्रश्न को अच्छे से सुनने के बाद विचार पूर्वक उसका उत्तर देते हुए, उसका समाधान करते हुए कहते हैं, और ये उत्तर ऐसा है जो हमारा भी समाधान करता है, हमारी भी जिज्ञासाओं को शांत करता है। तो देखिए, इस ग्रंथ का एक एक श्लोक, इस ग्रंथ का एक एक बात, इस ग्रंथ का एक एक उपाख्यान, एक एक स्टोरी, एक एक पात्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। तो देखिए, इस श्लोक में कहते हैं, जो वैराग्य प्रकरण का, यानी पहले अध्याय का, पहले चैप्टर का, जिसे वैराग्य प्रकरण कहा है, चैप्टर को यहाँ पर प्रकरण कहा गया है। तो वैराग्य प्रकरण है पहला चैप्टर या पहला जो अध्याय है, और उसका जो पहला सर्ग है, इसके अंदर सर्ग है, क्योंकि जो अध्याय है वो बहुत बड़े हैं, उन अध्यायों को सर्ग में बांटा गया है, और सर्ग के बाद फिर क्या है, उसमें श्लोक है। तो वैराग्य प्रकरण यानी पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है, और उसका पहला ही क्या है, सर्ग है। और पहले सर्ग का कौन सा ये सूत्र है या श्लोक है? 8वां। तो इसमें कहते हैं, उभाभ्याम एवं पक्षाभ्याम यथा कि पक्षिणः गति तथा ज्ञान कर्माभ्याम जायते परम पदम। मतलब कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे सुतीक्षण ब्राह्मण, जिस प्रकार पक्षी दोनों पंखों की सहायता से आकाश में उड़ पाता है, उसका उड़ना संभव हो पाता है, वैसे ही मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान और कर्म दोनों ही सहायक हैं। यानी जो पक्षी होता है, आसमान में जो उड़ता है, वो एक पंख की सहायता से कभी नहीं उड़ सकता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि पक्षी एक पंख से उड़ रहा हो। आप सोचिए, विचार कीजिए, जीवन में आपने कभी भी किसी पक्षी को नहीं देखा होगा एक पंख से उड़ता हुआ। आपने 4 पैरों के जानवर को देखा होगा, जो 2 पैरों पर चलते हुए देखा होगा, 1 पैर पर चलते हुए देखा होगा, 3 पैरों पर चलते हुए देखा होगा, लेकिन कभी भी आपने किसी पक्षी को एक पंख से उड़ते हुए नहीं देखा होगा। तो इसी उदाहरण के साथ महर्षि अगस्त्य से कहते हैं कि जैसे पक्षी दोनों पंखों की सहायता से
आसमान में उड़ पाता है, उसका उड़ना संभव हो पाता है। एक पंख की सहायता से वो कभी आकाश में नहीं उड़ सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है। इसी प्रकार जो दोनों पंख है पक्षी के, वो ज्ञान योग है एक पंख कर्म योग है। तो उसी प्रकार ज्ञान और कर्म पक्षी के दोनों पंखों के समान है। इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों के सहयोग से ही व्यक्ति अपने मोक्ष रूपी परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो जैसे पक्षी का एक पंख से उड़ना संभव नहीं है, उसी प्रकार ना अकेले ज्ञान से मोक्ष मिलेगा, ना अकेले कर्म से मोक्ष मिलेगा। यानी दोनों के संयुक्त प्रयास से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और जहां पर ज्ञान और कर्म योग होता है, वहां पर भक्ति योग स्वतः ही सिद्ध होता है। जहां पर ज्ञान है, जहां पर कर्म है, यानी पक्षी का एक पंख जहां ज्ञान योग है, दूसरा पंख कर्म योग है, तो उसका जो शरीर है वो भक्ति योग है। और हमारे शरीर में भी जोड़ के बताया गया है तीनों को, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग को, क्योंकि तीनों को मिलाकर ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यानी पंख तो है, लेकिन पक्षी में हिम्मत नहीं है, पक्षी का शरीर नहीं है ना। पक्षी कैसे उड़ पाएगा? तो वो जो उसमें हिम्मत है, वो जो हौसला है, वो उसमें जो ज्ञान है, वो जो उसमें आत्मविश्वास है, वो कहीं ना कहीं भक्ति योग ही है। तो तीनों का ही यहाँ पर सम्मिश्रण की बात की है। और योग में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग को योग की त्रिवेणी कहा जाता है। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है, और वहां पर नहाते हैं लोग और कहते हैं वहां पर नहाने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। तो इसी प्रकार मुझे लगता है कि हमारा शरीर में जो है वो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों का समावेश होता है, और तीनों के सहयोग से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ कर्म का संबंध हमारे हाथों और पैरों से होता है, नाभि से नीचे का हिस्सा होता है, वो कर्म योग से संबंधित होता है। और जो हमारा हृदय होता है वो भक्ति योग से संबंधित होता है, और हमारा जो मस्तिष्क होता है वो ज्ञान योग से संबंधित होता है। यानी ये पूरा शरीर ही मिलकर किसी कार्य को संपन्न कर पाता है। तो इसी प्रकार जो पक्षी है उसका भी पूरा शरीर, यानी उसके दोनों पंख और उसका शरीर जो है वो मिलकर ही अपने लक्ष्य को पूरा कर पाता है, यानी आसमान में वो उड़ सकता है और अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही जरूरी है। ना अकेले ज्ञान योग से आपको मोक्ष मिलेगा, ना अकेले कर्म योग से आपको मोक्ष मिलेगा। यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट कर दिया गया है। देखिए डायग्राम में दिखाया भी गया है कि सभी पक्षी हैं, दो पंखों की सहायता से ही आसमान में उड़ पा रहे हैं। इसके बाद महर्षि अगस्त्य जिज्ञासु सुतीक्ष्ण ब्राह्मण से कहते हैं कि इसी विषय में मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। यानी ये उदाहरण देते हैं, ये श्लोक सुनाते हैं, उसके बाद फिर उन्हें एक कथा सुनाते हैं। तो वो कहते हैं कि कारुण्य नामक एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, एक बहुत ही जिज्ञासु, बहुत ही उत्साही कारुण्य नामक एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, जो उच्च कोटि के प्रसिद्ध विद्वान अग्निवेश्य के पुत्र थे। यानी जो कारुण्य जो बच्चा है विद्वान है, लेकिन किसका पुत्र है? महर्षि अग्निवेश्य का पुत्र है। तो पिता जो अग्निवेश्य है ने अपने बेटे कारुण्य से पूछा कि संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन के बाद भी तुमने नित्य कर्म क्यों छोड़ दी? स्वाभाविक है, पिता ने देखा कि उनका जो बेटा है कारुण्य, अग्निवेश्य पिता ने देखा कि उनका बेटा जो कारुण्य है वो सारे शास्त्रों का अध्ययन कर चुका है, वो विद्या ग्रहण करके आ चुका है, गुरुकुल की पढ़ाई पूरी करके आ चुका है, गुरु की शरण में रहकर वो आ चुका है। उसके बावजूद भी उसने अपने नित्य जो कर्म होते हैं वो छोड़ दिए हैं। ये उसी तरह की बात है जैसे आपने बच्चे को गुरुकुल में भेजा, वो नियमित यज्ञ करता है, नियमित सुबह 4 बजे उठकर भक्ति करता है, साधना करता है, योग प्राणायाम ध्यान करता है, अदर एक्टिविटी करता है। तो देखा होगा आपने, ऐसे ही जो हमारे सेना के जवान होते हैं वो जो एक्टिविटी करते हैं वो घर पे आने के बाद भी अपनी जारी रखते हैं, ताकि उनका शरीर रूटीन में रहे और वापस जाकर उन्हें कोई कठिनाई भी ना हो। तो ऐसे गुरुकुल के जो छात्र होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, 8वीं 10वीं 7वीं 12वीं के बच्चे, उन्हें भी आदत पड़ जाती है, उनका शरीर हैबिचुअल हो जाता है। तो हमने देखा है कि गुरुकुल के जो बच्चे होते हैं या हॉस्टल के बच्चे होते हैं, वो वही दिनचर्या फॉलो करते हैं जो उनके गुरुकुल में या हॉस्टल में होती है। तो बच्चा देखा होगा आपने कि गांव में जो गुरुकुल में पहले पढ़ते थे, आज भी ऐसा ही है कि बच्चा जो दिनचर्या पालन कर रहा है वहां पर, वही पालन घर पे करता है। उठकर व्यायाम करना, सुबह घूम के आना, नित्य कर्म जो भी होते हैं वो उसी प्रक्रिया से करता रहता है। अब आप सोचे कि बच्चा गुरुकुल में पढ़ रहा है पिछले कुछ वर्षों से, और वो बच्चा घर पे आके आप 8 बजे उठ रहा है, ना हवन करता है, ना पूजा पाठ करता है, ना ध्यान करता है, ना योग करता है, और सारा दिन विश्राम करता है। तो स्वाभाविक है पिता का तो प्रश्न उठेगा, अरे बेटा मैं तुम्हें गुरुकुल में पढ़ा रहा हूं और
आप इतने अच्छे कर्म करते हो, इतनी अच्छी संस्था में या इतनी अच्छी जगह पढ़ रहे हो, उसके बावजूद भी आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। आप तो यहाँ लेटे रहते हैं, आराम फरमाते रहते हैं, ना व्यायाम करते हैं। एक आध दिन तो चल जाता है कि भाई बच्चा सफर से आया है या थक गया है तो वो चल जाता है, लेकिन आपको तो 1 महीना हो गया है, पूरी छुट्टियां निकल गई, आपने तो वो आपकी बार कुछ किया ही नहीं। पिछली बार आए थे आपने सारा काम किया था, हवन भी करते थे, भक्ति भी करते थे, ध्यान भी करते थे, प्राणायाम भी करते थे, दौड़ भी लगाते थे, है ना, सब कुछ करते थे, लेकिन अब की बार तो आपने कुछ किया ही नहीं। तो इसी तरह से प्रश्न था अग्निवेश्य का अपने बेटे कारुण्य से कि बेटा तुमने तो सारे कर्म ही छोड़ दिए हैं। तो उसके उत्तर में बेटा कारुण्य अपने पिता अग्निवेश्य से कहता है कि पिताजी, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सभी कर्म करने चाहिए, और साथ ही दूसरी श्रुति में कहा गया है कि न धन से, न कर्म से, न संतान के उत्पादन से मोक्ष प्राप्त होता है। यानी बच्चे को कहीं ना कहीं डाउट हो गया है, बच्चे को कहीं ना कहीं परेशानी हो गई है। ये उसी तरह की परेशानी है जैसे गांव में बच्चा आता है गुरुकुल से पढ़ के, तो बच्चे को भ्रमित करने के लिए कह देते हैं, अरे क्या पूरी जिंदगी ही, फौजी को भी कह देते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स जो भी जवान होते हैं, तो कहते हैं कि वहां भी तुम दौड़ते फिरते रहते हो, घूमते रहते हो, यहाँ भी तुमने यही प्रक्रिया शुरू कर दी। घर वाले भी कहने लग जाते हैं कि अब तो थोड़ा विश्राम कर लीजिए, है ना। तो ऐसे ही कुछ लोग या दूसरे जो उसके सर्कल के हैं बच्चों को भी कह देते हैं, अरे गुरुकुल में तो 4 बजे उठना ही होता है, अब तो तुम घर आ गए, क्या करोगे 4 बजे उठ के, कुछ नहीं होना जाना। तो उसी तरह की बात कारुण्य अपने पिता से कहता है कि भाई हमारे धर्म ग्रंथ एक तरफ तो कहते हैं कि कर्म करने चाहिए, और साथ ही दूसरी तरफ कहते हैं कि ना धन से, ना कर्म से, ना संतान से मोक्ष प्राप्त होता है, तो मैं क्यों कर्म करूं। ये देखिए श्लोक यहाँ पर दिया गया, महानारायण उपनिषद में वैसा कहा गया है, न कर्माणा न प्रज्ञा धनेन त्यागे न के अमृत तत्वनुषु। यानी बेटे का कारुण्य का द्वंद भरा उत्तर सुनकर, यानी बेटा द्वंद में तो है ही कारुण्य, उसने अपनी द्वंदता प्रकट भी कर दी है, अपना जो डाउट है वो क्लियर भी कर दिया पिता के सामने। तो अग्नेश उनका उत्तर सुनकर कहते हैं कि मेरे बेटे, मैं तुम्हें इसी संदर्भ में एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। यानी अब यहां पर फिर एक कथा शुरू होती है। देखिए पहली कथा किसके बीच चल रही होती है, अगस्त्य ऋषि और सुतीक्षण ब्राह्मण के बीच। तो वो किसका एग्जाम्पल देते हैं, वो कारुण्य का और अग्निवेश्य का एग्जाम्पल देते हैं। फिर यहाँ पर अग्निवेश्य किसका एग्जाम्पल देते हैं, वो एक कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस कथा से सुनकर तुम हृदय से विचार करना, और उसके बाद जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करना। एक स्वाभाविक है, एक पिता ऐसा ही कहता है, ऐसा ही बोलता है कि बेटा ये ठीक नहीं है, तुम ऐसा कर लीजिए, और बाकी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। तो बताते हैं कि एक समय की बात है, देवलोक की प्रसिद्ध जो अप्सरा है सुरुचि, एक सुरुचि अप्सरा होती है ना, अप्सराएं सुनी होंगी आपने, परियां जो होती हैं, अप्सराएं जो होती हैं, देवलोक देवताओं का जो लोक है, उसकी एक अप्सरा है सुरुचि। एक दिन हिमालय पर्वत के शिखर पर बैठी थी। उसी समय उसने देवताओं के राजा, यानी देवताओं के राजा कौन है, इंद्र, उनके जो दूत हैं उनको अपनी ओर आते हुए देखा। उन्होंने देखा कि इस पर्वत के पास से कोई दूत है, वो आ रहा है, और अप्सरा सुरुचि ने पूछने पर अप्सरा सुरुचि ने उस दूत को रोका और उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, अपने आने का कारण बताइए भाई। तो देवदूत ने बताया कि धर्मात्मा राजा अरिष्टनेमि ने अपना संपूर्ण राज्य अपने पुत्र को सौंपकर स्वयं वीतराग होकर गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। यानी एक राजा थे, एक धर्मात्मा राजा थे, और उनका नाम अरिष्टनेमि था, और उन्होंने सब अपना राजपाट सब छोड़ दिया, अपने बेटे को सौंप दिया, वीतरागी हो गए, यानी वैराग्य उनके अंदर पैदा हो गया, और गंधमादन जो पर्वत है वहां पर तपस्या करने वो चले गए हैं। तो राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने मुझे आदेश दिया है कि मैं अप्सराओं के समुदाय को लेकर राजा अरिष्टनेमि को स्वर्ग का सुख भोगने के लिए अमरावती नगरी में लेकर जाऊं। यानी इंद्र देवता जो थे वो परीक्षा लेना चाहते थे राजा अरिष्टनेमि की, इसलिए उन्होंने अपने दूत को भेजा। तो दूत को रास्ते में अप्सरा मिलती है, अप्सरा जब भी पूछती है तो सारी बातें बता देता है, और फिर अप्सरा को साथ लेकर वहां से निकल पड़ता है। देवराज इंद्र की आज्ञा अनुसार मैं वहां गया। फिर मैंने राजा अरिष्टनेमि को देवराज इंद्र की सारी बातें सुनाई, लेकिन राजा अरिष्टनेमि ने स्वर्ग के सभी प्रकार के सुख भोगने से साफ साफ इनकार कर दिया। यानी जो दूत था वो अपनी जो बातें थी इंद्र की वो सारी कहता है राजा अरिष्टनेमि को कि किसी तरह से पिघल जाए, बदल जाए, है ना, अपनी तपस्या को छोड़ दे और भोगों में लिप्त हो जाए। लेकिन राजा ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं किसी प्रकार के कोई सुख नहीं भोगूंगा, मैं, क्योंकि मैं तो राजा था, मैं तो पहले सुख भोग चुका हूं, मुझे तो तपस्या करनी है और मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है।
इसके बाद राजा अरिष्टनेमी का सारा वृतांत मैंने देवराज इंद्र को बताया। यानी दूत है अरिष्टनेमी राजा को सारी बातें बता के वापिस चला जाता है और अपने देवराज इंद्र जो है उनको सारी बातें बताता है। देवराज इंद्र ने पुनः मुझे राजा के पास वापिस ये संदेश देकर भेजा कि उस विरक्त राजा को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्वज्ञानी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लेकर जाओ। यानी देवराज इंद्र ने फिर कहा कि ठीक है, अगर वो सुख भोगना नहीं चाहते तो आप उन्हें उनके पास वापिस जाओ और उस राजा को, उस वीतरागी राजा को, उस तपस्वी राजा को आप महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में लेके जाओ और वहां मेरा संदेश महर्षि वाल्मीकि जी को देना कि इस वीतरागी राजा अरिष्टनेमी, स्वर्ग की इच्छा न रखने वाले राजा को आप तत्व ज्ञान का उपदेश दीजिए। यानी इंद्र अपने दूत को कहकर भेजते हैं कि राजा अरिष्टनेमी के पास जाइए और राजा अरिष्टनेमी को आप महर्षि वाल्मीकि जी के पास ले जाइए। महर्षि वाल्मीकि जी को बता देना कि इंद्र ने मुझे भेजा है और इस वीतरागी जो राजा है, जो तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, इसको वो उपदेशित करे, इसे वो तत्व ज्ञान का उपदेश दे। तो देखिए गैरण संहिता में भी तत्व ज्ञान को उपदेश दिया गया है ना, वहां पर भी राजा आते हैं। राजा अरिष्टनेमी ने महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करते हुए पूछा कि जन्म मरण के बंधन के से, देखिए यहाँ पर राजा अरिष्टनेमी दूत के साथ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी से राजा अरिष्टनेमी प्रश्न करते हैं कि जन्म मरण के बंधन से किस उपाय के द्वारा छुटकारा पाया जा सकता है। यानी जन्म मरण का बंधन का मतलब क्या हो गया? मोक्ष की प्राप्ति, लिबरेशन, एनलाइटमेंट, है ना भाई। जन्म मरण का बंधन का मतलब ही होता है मोक्ष, यानी हमारी आत्मा परमात्मा में जब मिल जाएगी तो मोक्ष हो जाएगा। यानी हमारी जो सोल है वो सुप्रीम सोल में जब मिल जाती है तो मोक्ष हो जाता है। तो यहीं पर यही प्रश्न महर्षि वाल्मीकि जी से राजा अरिष्टनेमी पूछते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राजर्षि, मैं तुम्हारे इस जिज्ञासा भरे प्रश्न के समाधान हेतु महर्षि वशिष्ठ और श्री राम की कथा सुनाता हूं। अब देखिए यहाँ पर फिर एक कथा शुरू हो जाती है। यानी महर्षि वाल्मीकि किसकी कथा सुना देते हैं? महर्षि वशिष्ठ और श्री राम की कथा, जिसे सुनकर तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। यह मोक्ष प्राप्ति के उपाय की मंगलकारी कथा है। यानी आप जीवन मुक्त हो जाओगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा। बहुत ही मंगलकारी कथा है। और वो कहते हैं वैराग्य प्रकरण जो है, यानी दूसरा जो प्रकरण है, तो दूसरे प्रकरण के दूसरे सरक के दूसरा श्लोक, उसमें अहम बद्धो युक्तः श्यामिति यस्यास्ति निश्चः नातयन्तम अज्ञोनो तज ग सस्मिन शास्त्रेधिकारवान। अर्थात श्री राम और महर्षि वशिष्ठ की कथा सुनने या आत्मसात करने का वही अधिकारी है जो यह अनुभव करे कि मैं बंधन में पड़ा हूं और मुझे इस बंधन से अपने आप को मुक्त करना है। तो देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर बोली गई है, कितनी महत्वपूर्ण और उपयोगी बात कही गई है कि मतलब कौन अधिकारी है। यानी कहते हैं ना, हम योग विषय का पढ़ने का ये अधिकारी है, योग करने का ये अधिकारी है। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि श्री राम और महर्षि वशिष्ठ की कथा सुनने या आत्मसात करने का वही अधिकारी है जो अनुभव करे, जो फील करे कि मैं बंधन में पड़ा हूं, है ना, मैं आसक्त हूं और मुझे इस बंधन से अपने आप को मुक्त करना है। अब मैं तुम्हें इसका अधिकारी मानकर इस कथा को सुनाता हूं। यानी महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं मैंने तुम्हें इसका अधिकारी मान लिया क्योंकि तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है और तुम वीतरागी हो, तुमने अपना राजपाट छोड़ दिया है, आप बंधन से मुक्त होने के लिए यहाँ आए हैं। उसी उपाय को मैं तुम्हें इस कथा के माध्यम से बताता हूँ। इससे पहले मैंने स्वयं महर्षि वशिष्ठ श्री राम की कथा लिखी थी। ऐसा कौन कह रहे हैं? महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं। किसको कहते हैं? राजा अरिष्टनेमी को कहते हैं। क्या कि इससे पहले मैंने स्वयं महर्षि वशिष्ठ और श्री राम की कथा लिखी थी। मैंने इस कथा का वर्णन सर्वप्रथम ऋषि भारद्वाज से किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आप नोट कर लीजिए। इससे पहले मैंने स्वयं महर्षि वशिष्ठ एवं श्री राम की कथा लिखी थी और इस कथा का सबसे पहले वर्णन किसके सामने किया था? ऋषि भारद्वाज से किया था। किसने किया था? महर्षि वाल्मीकि जी ने। ऋषि भारद्वाज ने इस कथा का वर्णन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से किया था। ऋषि भारद्वाज ने इस कथा का वर्णन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से किया था और कथा सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने ऋषि भारद्वाज से वर मांगने के लिए कहा था, क्योंकि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए थे, उन्हें भी खुशी हुई थी, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा था। तो जब ऋषि भारद्वाज ने पूरी कथा सुना दी तो ब्रह्मा जी बहुत ही खुश हुए, बहुत ही प्रसन्नचित हुए और उन्होंने कहा कि आप मांग लीजिए, क्या वर मांगना चाहते हैं। तो बताते हैं कि महर्षि भारद्वाज जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे लोक पितामह, क्योंकि ब्रह्मा जी तो आपको पता है जन्मदाता है ना, क्रिएटर है इस सृष्टि के।
रचनाकार है इस सृष्टि के, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हे लोक पितामह, आप तो इस लोक के पितामह हैं, किस उपाय से संसार के सभी मनुष्यों को दुखों से छुटकारा मिल सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर महर्षि भारद्वाज जी कहना चाहते हैं कि आजकल सब अपना वर मांगने की बात आती है, कुछ मांगने की बात आती है तो व्यक्ति इंडिविजुअल मांगता है, अपने लिए मांगता है ना, लेकिन सबकी अंतिम अपनी उन्नति नहीं समझते हैं। यहाँ पर महर्षि भारद्वाज जी कहते हैं कि सभी मनुष्यों को दुख से छुटकारा कैसे मिले, इस संसार के जितने भी मनुष्य हैं उनको कैसे छुटकारा मिले, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। यहाँ पर देखिए ऋषि भारद्वाज जी अपनी मुक्ति की बात नहीं करते, अपने दुखों से छुटकारा पाने की बात नहीं करते, यहाँ पर पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं, पूरे समाज की बात करते हैं, सभी के कल्याण की बात करते हैं, सभी मनुष्यों की बात यहाँ पर की है। तो देखिए उनके अंदर कितनी समरसता की भावना थी, कितना तालमेल था, कितना उनका विवेक था कि वो अपने लिए नहीं, सुना होगा ना ये गाना आपने, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना वो होता है जो औरों के लिए जिए। तो ब्रह्मा जी ने महर्षि भारद्वाज जी से कहा कि आप अपने गुरु महर्षि वाल्मीकि जी के पास जाएं। तो देखिए ब्रह्मा जी ने फिर कहा वापिस भारद्वाज जी को कि आपके जो गुरु हैं महर्षि वाल्मीकि जी, उनके पास आप जाएं और उनसे विनम्र प्रार्थना करें कि इस अमृतमय राम कथा का वर्णन निरंतर करते रहें, ताकि राम कथा सुनने वाले सभी साधक अज्ञान रूपी अहंकार से मुक्त हो जाएं। विनम्र प्रार्थना करें कि अमृतमय, क्योंकि ये कथा है जो राम कथा है वो अमृतमय है, अमृत के समान है ये, और उसका निरंतर वर्णन करते रहें, इसको सुनाते रहें, कहते रहें, ताकि राम कथा जो भी सुने, जो भी साधक सुने, जो भी इसका अधिकारी हो, जो भी पात्र हो इसको सुनने वाला, वो अज्ञान रूपी जो अहंकार है, हम सब जो अहंकार पाले बैठे हैं, उससे वो मुक्त हो जाए, उसका अहंकार मिट जाए। आपको पता होगा जब मैं और मेरेपन का भाव मिट जाता है तो स्वाभाविक है आप बहुत उच्च कोटि की श्रेणी में आ जाते हैं। तो हमें ये मैं और मेरेपन का भाव ऊपर उठने नहीं देता है। तो देखिए महर्षि वाल्मीकि जी ने राजा अरिष्टनेमि से बताया कि इसके बाद ब्रह्मा जी ऋषि भारद्वाज को साथ लेकर मेरे आश्रम में आए। महर्षि वाल्मीकि जी किसको बता रहे हैं? राजा अरिष्टनेमि को। क्या कि ब्रह्मा जी ऋषि भारद्वाज को साथ लेकर मेरे आश्रम में आए। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, हे महर्षि, आपकी राम कथा ऐसी है जैसे यात्री जहाज में बैठकर बिना किसी विलंब के समुद्र से पार हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात यहां पर बोली गई है, कितनी महत्वपूर्ण और उपयोगी बात यहां पर बोली गई है। जैसे यात्री जहाज में बैठकर, पानी वाली जहाज होती है ना, बिना किसी विलंब के समुद्र से पार हो जाते हैं। इस अमृतमय कथा का पान करके संसार के सभी मानव संपूर्ण दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, यानी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप इस राम कथा का गुणगान सतत निरंतर लगातार कंटिन्यू करते रहें। ऐसा निवेदन कौन करते हैं? ब्रह्मा जी करते हैं। हालांकि ब्रह्मा जी ने ऋषि भारद्वाज जी से कहा था कि आप अपने गुरु को बता दीजिए कि वो निरंतर इस कथा को करते रहें, लेकिन देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि भारद्वाज जी के साथ, ऋषि भारद्वाज जी के साथ स्वयं ब्रह्मा जी चलकर आए। चलो मैं भी मिलता हूं और मैं भी उनको कहता हूं। किनको? महर्षि वाल्मीकि जी को, कि वो निरंतर इस राम कथा का वाचन करते रहें, इस राम कथा का प्रचार प्रसार करते रहें, इसका गुणगान करते रहें, और ताकि लोगों को फायदा मिलता रहे, लोगों को मुक्ति मिल जाए। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की तरह ही श्री राम एवं महर्षि वासिष्ठ की इस अमर कथा को योग वशिष्ठ, जिसे उत्तर रामायण के नाम से लिपिबद्ध किया था। उत्तर रामायण के नाम से भी इसे जाना जाता है। योग वशिष्ठ को उत्तर रामायण के नाम से जाना जाता है और इसे लिपिबद्ध किया था। यह अमर कथा है। यहाँ सुरुचि और देवदूत के संवाद से हमें पता चलता है कि योग वशिष्ठ यानी उत्तर रामायण का नामकरण कैसे हुआ। इस आध्यात्मिक तत्व ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान का संदेश महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री राम के माध्यम से मानव कल्याणार्थ ही दिया था। यानी यहां पर भगवान श्री राम तो माध्यम है और महर्षि वशिष्ठ जी सभा में जो भी उपस्थित थे, क्योंकि ये अकेले श्री राम को नहीं सुना रहे थे, वहां पर विश्वामित्र भी थे, वहां पर राजा दशरथ भी थे, और वहां पर प्रजा के जो लोग थे या उनके अधिकारी जो भी थे एक राजमहल के अंदर, वो सब इस ज्ञान का लाभ उठा रहे थे, सभी लाभान्वित हो रहे थे। यानी राम तो एक माध्यम होता है। जैसे नहीं होता कि कक्षा के अंदर एक बच्चा प्रश्न करता है और
बच्चे हो सकता है उसमें हंसे भी कि कैसा बच्चा है, लेकिन उस प्रश्न का लाभ जन्मों जन्मों तक सभी बच्चों को मिलता है। आपकी कक्षा में भी किसी ने प्रश्न किया होगा, जब आप 5वीं क्लास में होंगे, 6ठी में होंगे, 7वीं में होंगे, और हो सकता है आपने उस बच्चे की खिल्ली भी उड़ाई होगी, या आप खुद भी भुक्तभोगी होंगे, आपकी भी कभी खिल्ली उड़ाई गई होगी कक्षा के अंतर्गत। अरे ऐसा प्रश्न है, इतना छोटा क्वेश्चन भी इस बच्चे को नहीं पता, लेकिन वो कई बार बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, और जो टीचर होता है, जो गुरु होता है, जो शिक्षक होता है, उसका समाधान बताता है, और फिर वो ऐसा समाधान बता देता है कि उसका लाभ पूरी कक्षा को मिलता है, और पूरी कक्षा के बाद फिर वो बहुत बच्चों तक वो सर्कुलेट होती हो बातें। तो ऐसी बातें अगर आपके जीवन में घटित हुई हैं, कभी आपने कोई प्रश्न पूछा हो और वो आज तक आपको याद हो और वो काम आ रहा हो और बहुत से लोगों का वो प्रश्न भला कर रहा हो, तो इसी तरह का प्रश्न जो उनके मन में डाउट थे श्री राम के, वो महर्षि वशिष्ठ के सामने रखे गए थे, और महर्षि वशिष्ठ जी राम को माध्यम बनाकर और संपूर्ण मानव की कल्याणार्थ उनका उत्तर देते हैं, उनका समाधान देते हैं। इसलिए इस ग्रंथ का नामकरण महर्षि वशिष्ठ के नाम से मिलकर हुआ है। यह शास्त्र ज्ञान से संबंधित होने के कारण इसे ज्ञान वासिष्ठम नाम से भी जाना जाता है। यानी इस ग्रंथ के कई नाम हैं। इसे आर्ष रामायण भी कहते हैं क्योंकि ये परंपरागत पुराना ग्रंथ है, ये महाकाव्य है एक। इसे महारामायण भी कहते हैं क्योंकि रामायण से काफी बड़ा है। इसे वासिष्ठ रामायण भी कहते हैं क्योंकि महर्षि वशिष्ठ ने इसे लिखा है। ज्ञान वासिष्ठ भी इसे कहते हैं क्योंकि ज्ञान प्रधान ग्रंथ है। और योग वासिष्ठ ग्रंथ में योग शब्द लक्ष्य एवं साधना के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर योग का मतलब क्या है? टारगेट, लक्ष्य, समाधि, मोक्ष, साधना। और इस ग्रंथ में योग की परिभाषा देते हुए भी कहा गया है, संसारोत्तरण युक्तिर, संसारोत्तरण युक्तिर योग शब्देन कथ्यते, संसारोत्तरण युक्तिर योग शब्देन कथ्यते। तो देखिए ये योग की डेफिनेशन है जो अक्सर जर्नल जो पढ़ने वाले बच्चे हैं योग को, उनको भी पढ़ाई जाती है। योग वशिष्ठ का जो छठा प्रकरण है यानी निर्वाण प्रकरण, उसका जो 13वां सर्ग है और उस सर्ग का जो तीसरा श्लोक है, 13वें सर्ग का जो तीसरा श्लोक है, उसमें यह बताया गया है कि संसार रूपी सागर से पार होने की या मुक्त होने की या उससे निकलने की युक्ति जो है उसी का नाम ही योग है। कि संसार सागर से कैसे हम पार निकल जाएं। जैसे जहाज में बैठकर यात्री अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, ऐसे संसार रूपी जो सागर है उससे हम कैसे बाहर निकल जाएं, कैसे हमें मोक्ष मिल जाए, कैसे हमें लिबरेशन मिल जाए, कैसे हमें एनलाइटमेंट मिल जाए, कैसे हमें मुक्ति मिल जाए। तो देखिए योग वशिष्ठ ग्रंथ में निहित कहानियों एवं संवादों के माध्यम से यौगिक विषयों को भी संदर्भित भी किया गया है। अर्थात इसमें योग की विभिन्न साधना पद्धतियों का अर्थात योग विधाओं को अंतर्निहित किया गया है। ग्रंथ का नाम ऐसा ही होना चाहिए जिसके नामोल्लेख से ही उस विषय का स्वतः ही ज्ञान हो जाए। उपयुक्त सभी नाम इस ग्रंथ पर स्टिक बैठते हैं, चाहे इसे ज्ञान वशिष्ठ कहें, चाहे इसे योग वशिष्ठ कहें, चाहे इसे महारामायण कहें, सभी जो नाम है वो इस पर स्टिक बैठते हैं, फिट बैठते हैं। इस ग्रंथ को महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण से अलग दिखाने के लिए तथा ज्ञान का अथाह भंडार होने के कारण ही विद्वानों ने इसका नाम महारामायण दिया था। क्योंकि इस ग्रंथ में लास्ट में कुछ श्लोक आते हैं तो वहां पर महारामायण शब्द का प्रयोग भी किया गया है। इसमें कुल 32,000 श्लोक हैं। इतने अधिक श्लोक होने की वजह से इस विशालता का बहुत स्वतः ही हो जाता है। योग वशिष्ठ के सभी नाम अपने आप में पूर्ण एवं स्टिक हैं। योग वशिष्ठ नाम अपने आप में ही ग्रंथ के मूल उपदेश का पूर्ण ज्ञान करवा देता है। योग वशिष्ठ जो नाम है अपने आप में पूरा, कहते हैं ना, टाइटल से ही पता चल जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि टाइटल से ही बता देते हैं कि इस फिल्म के अंदर क्या होगा। किसी बुक के टाइटल से उस बुक के बारे में वैसे ही विचारधारा बनना शुरू हो जाती है और पता चल जाता है लगभग इस बुक में ये होने वाला है। तो इसी तरह से योग वशिष्ठ जो नाम है उससे ही पता चल रहा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी ग्रंथ है। तो योग वशिष्ठ 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैसे आयुर्वेद में योग का अर्थ नुस्खा होता है, जैसे कासहर योग होता है, जवरहारी योग होता है, ऐसे योग का सीधा अर्थ महर्षि वशिष्ठ के द्वारा जीवन को दिव्य एवं मानव से महामानव बनाने वाले नुस्खे के रूप में बताया गया है ना। जैसे आयुर्वेद में होता है ना, योग होता है ना, कुछ औषधियों का योग होता है, जोड़कर बनती है तभी वो फायदा करती है। तो ऐसे ही यहाँ पर योग का सीधा अर्थ जीवन को कैसे दिव्य बनाए, कैसे मानव से हम मानव बन जाए, और उसका जो नुस्खा है वो योग वशिष्ठ है।
इस ग्रंथ में महर्षि वशिष्ठ के द्वारा श्री राम को जीवन मुक्त बनने अर्थात मोक्ष प्राप्ति की विधि बतलाई है। अतः गुरु निर्दिष्ट इस विधि का उचित प्रयोग करके या आत्मसात करके कोई भी व्यक्ति जीवन मुक्त हो सकता है, जैसे श्री राम हुए थे। श्री राम जीवन मुक्त पुरुष हैं। तो देखिए, योग वशिष्ठ की जो विषय वस्तु है, योग वशिष्ठ के जो चैप्टर है, योग वशिष्ठ के जो उपदेश है, योग वशिष्ठ के जो प्रकरण है, वो 6 प्रकरण है। 32,000 इसके अंदर श्लोक हैं। 6 प्रकरण कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला वैराग्य प्रकरण है। नेट के एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि कितने प्रकरण है। कई बार उनका सीक्वेंस पूछ लेता है ना। कई बार उसमें किस चैप्टर में क्या दे रखा है वो पूछ लेता है। कई बार योग की डेफिनेशन पूछ लेता है। कई बार ये संवाद पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए। और पहला वैराग्य प्रकरण है, यानी विरक्ति होती है, भगवान श्री राम को वैराग्य होता है। और इसकी भी बड़ी रोचक कथा है, वो भी हम बताएंगे। क्योंकि राम जब विचरण करके आता है, घूम के आता है, पूरे मतलब गुरुकुल विद्या पढ़ने के बाद सारे भाइयों के साथ पूरे देश को घूम के आता है, पूरे राज्यों को घूम के आता है, तो उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगते हैं और वो अकेले गुमसुम कमरे में रहने लग जाते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि महर्षि विश्वामित्र हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं मानव कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए। तो कहते हैं कि वो जंगलों में वहां पर राक्षस होते हैं, उनके जो अनुचर होते हैं वो कभी खून के छिट्टे मार देते हैं, कभी हड्डियां फेंक देते थे। तो वो परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि महर्षि वाल्मीकि जी दशरथ जी के पास आते हैं, क्योंकि वो जो राज्य होता है वो दशरथ का होता है। आपने सुना होगा, जब भी गांव में किसी के साथ कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, तो सरपंच के पास जाता है व्यक्ति। तो उसी तरह से जो पूरी प्रजा है वो राजा के अंडर में होती है। तो कोई भी समस्या होती है तो वो राजा के पास जाते हैं। तो राजा भी उस जमाने में साधु संतों का, ऋषि मुनियों का, योगियों का बड़ा आदर सत्कार करते थे, उन्हें सर पे बैठा के रखते थे। क्योंकि उस समय जो ऋषि मुनि होते थे वो मानव के कल्याण के लिए कार्य करते थे, समाज के कल्याण के लिए कार्य करते थे, प्रजा की भलाई के लिए कार्य करते थे। इसलिए राजा का और प्रजा का दोनों का बहुत अच्छा सामंजस्य था। राजा पूरा जिम्मेदार था। राजा पूरा जिम्मेदार होता था प्रजा की भलाई के लिए और साधु संतों और ऋषियों की भलाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। तो इसलिए महर्षि विश्वामित्र वहां पर आते हैं और राजा दशरथ से कहते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं हवन कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ और महायज्ञ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जो राक्षस हैं, इनके अनुचर हैं, परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, तंग करते हैं। तो बताइए मैं क्या करूं। तब वो कहते हैं महर्षि विश्वामित्र कि मुझे राम और लक्ष्मण दे दीजिए। लेकिन आपको पता है कि राम अशांत है, दुखी है, परेशान है, उन्हें वैराग्य हो जाता है। वो गुरुकुल से पढ़ने के बाद अपने भाइयों के साथ जब घूम कर आते हैं पूरे देश में, तो उनके मन में तरह तरह की शंकाएं होती है, प्रश्न होते हैं, द्वंद्व होता है उनके मन में। जैसे द्वंद्व होता है अर्जुन के मन में महाभारत के युद्ध में, इसी तरह से उनके मन में भी द्वंद्व शुरू हो जाता है, जीवन के प्रति द्वंद्व हो जाता है। जो उनके भी इसी तरह के प्रश्न होते हैं जो हम सबके मन में होते हैं कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है ना। बचपन में हम किसी के डिपेंड में होते हैं। 3 साल तक का बच्चा अपने आप नहीं जी सकता है। देखिए कितना समय होता है। कुत्ता बिल्ली जानवर इनके जैसे कुत्ता बिल्ली जानवर इनके कोई भी पेरेंट्स एक्सपायर मर जाते हैं तो वो बच्चा, मतलब कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा किसी का जानवर अपने आप सर्वाइव कर सकता है, लेकिन इंसान का बच्चा देखिए कितने वर्षों तक खुद सर्वाइव नहीं कर सकता है। जैसे 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, 2-3 साल तक के बच्चे को भी अगर आप छोड़ देंगे तो सर्वाइव नहीं कर सकता, जी नहीं सकता है। तो इसी प्रकार फिर हम कहते हैं जवानी होती है, कुछ समय के लिए होती है, फिर बुढ़ापा होता है, फिर हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो तरह तरह के वैराग्य भरे प्रश्न राम के मन में होते हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि राजा दशरथ मना कर देते हैं, कहते हैं कि राम तो 16 वर्ष का है, अभी छोटा है, वो नहीं जा सकता है और उसको तो खुद की समझ नहीं है। तब राम को कहते हैं कि एक बार बुला लिया जाए। जब बुलाया जाता है तो पहले से वो डाउट में होते, अपनी शंका सारी रखते हैं। अब ना जन्म के बारे में, जीवन के बारे में, मोक्ष के बारे में सारे जो भी उनके मन में डाउट है, प्रश्न, वो सब रख देते हैं। तो कहते हैं उसके बाद फिर महर्षि विश्वामित्र जो कुल गुरु है राजा दशरथ के, उस प्रजा के, महर्षि वशिष्ठ उनसे निवेदन करते हैं कि सबसे पहले आप श्री राम का जो द्वंद्व है, इनके जो प्रश्न है उनको दूर कीजिए, आप इन्हें योग का ज्ञान दीजिए, आप इन्हें अध्यात्म का ज्ञान दीजिए। तब कहते हैं महर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम को पूरी जो राजमहल होता है उसके अंदर वो ज्ञान देते हैं। तो ये वैराग्य प्रकरण में वो सारी अपनी समस्याएं रखते हैं, सारे जो विरक्ति की बात है वो रखते हैं। फिर मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, यानी वो मुमुक्षु बनते हैं, वो सब सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इसी में ही एक बहुत ही अच्छा प्रकरण आता है,
सुखदेव का दृष्टांत आता है, वो भी इसी के अंदर आता है, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण के अंतर्गत। फिर उत्पत्ति प्रकरण यानी सृष्टि की बात होती है, फिर स्थिति प्रकरण यानी स्थिति की बात होती है, फिर पांचवें में उपशम प्रकरण की बात होती है जिसमें लय हो जाता है, निर्वाण प्रकरण की बात होती है यानी मुक्ति की बात होती है। तो इसके अंदर कई ऐसे उपाख्यान मिलते हैं। रानी चुड़ाला सिखी दवज का उपाख्यान है ना, वीत हवे की कथा है, गादी की कथा है, इसके अंतर्गत करकटी रानी की कथा है। यानी इसके अंदर मैंने बताया ना 53-54 के लगभग मुख्य उपाख्यान है, मेन स्टोरीज है, बड़ी स्टोरीज है। काकभूषण की कथा बड़ी फेमस है जिसमें पूरा योग का ज्ञान दिया गया है, जो योग थेरेपिस्ट का सिलेबस है उसके अंतर्गत भी वो पढ़ाया जाता है काकभूषण के बारे में। तो देखिए जो अंतिम अध्याय है यानी अंतिम जो प्रकरण है निर्वाण प्रकरण, वो 2 भागों में बांटा गया क्योंकि बहुत ही बड़ा है। तो एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध, यानी पूर्वार्ध निर्वाण प्रकरण और उत्तरार्ध निर्वाण प्रकरण। और कुल श्लोक सभी 6 प्रकरणों में मिला के 32,000 है। तो प्रथम प्रकरण में 1,500 यानी 1500 श्लोक है, द्वितीय प्रकरण में 1000 श्लोक है, तृतीय प्रकरण में 7,000 श्लोक है, चतुर्थ प्रकरण में 3,000 श्लोक है, पंचम प्रकरण में 5,000 श्लोक है, और अंतिम जो छठा प्रकरण है इसमें सबसे ज्यादा 14,500 श्लोक है। ठीक है, तो इस प्रकार ये कुल मिलाते हैं तो 32,000 श्लोक बनते हैं। तो मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में कहते हैं मोक्षोपाया भी धान नेयम संहिता सार सस्मिता त्रिशंदवे च सहस्त्राणि ज्ञाता निर्माण दायिनी। यानी ये मोक्ष प्रदान करने वाली संहिता है, उसका सार है। इसको जो बार बार पढ़ता है, इसका जो सुनता है इस कथा को, और इसमें जो 32,000 श्लोक दिए गए हैं उनका उच्चारण करता है, उनको सुनता है, उनको समझता है, उन पर विचार करता है, तो डेफिनेटली वो ज्ञाता हो जाता है और उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है और कोई संदेह है या कुछ क्वेरी है या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, तो आपके अमूल्य जो सजेशन है, अमूल्य जो सुझाव है, वो सहर्ष स्वीकार्य हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।